अब वन टू मैनी एंड मैनी टू वन कार्डिनलिटी और मैपिंग कार्डिनलिटी, ओके, या कार्डिनलिटी रेशियो। तो अब हम पहले बात करेंगे 1 to m की, ओके। मैं 1 to m को करूंगा और m to 1 अंडरस्टूड जैसा है, तो अगर ये समझ में आपको आ गया तो ये फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ओके। तो फिर इसको ध्यान से देखा जाए। फिर से वही बात, बाइनरी रिलेशनशिप गिवन है, उसमें दो एंटिटी सेट हैं E1 और E2। E1 में जो एंटिटीज हैं E1 से E4 तक हैं, E2 में जो एंटिटीज हैं वो एंटिटी अकरेंसेज हैं, एंटिटीज हैं D1 से लेके D6 तक हैं। मुझे आपको क्या समझाना है, 1 to many कार्डिनलिटी रेशियो। बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? जैसे कि एक आपको याद करने के लिए बता दूं कि जैसे ये कह रहा है 1 to m मीन्स इस तरह की रिलेशनशिप या इस तरह की कंस्ट्रेंट है। तो देखना जो ये m है ये ऑपोजिट, ये m और ये 1, इसका मतलब ये हुआ इसकी E1 की कोई भी एक एंटिटी ले लो, उसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद m एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट E2, ओके। और अब की बार जो m है वो चूंकि मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 1 से ज्यादा है, m ग्रेटर देन 1, ओके। और इसको मैंने ऐसे बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, एन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E2 कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट 1। एटमोस्ट 1 का मतलब 0 और 1, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन जब इसकी बात कर रहे थे एन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E1 कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट m, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर, 0 से लेकर के एनी नंबर, ओके। तो ये इसका सिनेरियो है। अब हम इसी बात को समझेंगे, वो मैंने बाकी ये लिख दिया है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सपोज करो इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ, तो मैंने कहा लेट E1 D1 से रिलेट कर रही है, D5 से रिलेट कर रही है, ओके। इसके बाद मैंने E2 को लिया, E2 D2 से कर रहा है, E2 D6 से कर रहा है, रिलेट हो रहा है, ओके। एंड E2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू D4, ओके। ये इतना हो गया। अब मैंने कहा कि इधर से मैं कह रहा हूं और कोई एसोसिएट नहीं होना चाह रहा है। अब अच्छा, नहीं होना चाह रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 0 और एनी नंबर ऑफ एसोसिएशंस फ्रॉम दिस साइड। तो E3 E4 ने 0 किया, इन्होंने 3, इसने 3 कर लिया, इसने 2 कर लिया, मतलब एनी नंबर हो सकता है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब देखते हैं इधर से, इधर की एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट 1। तो अगर देखो तो D1 D2 D4 D5 D6 इन्होंने तो ऑलरेडी एसोसिएशन कर रखा है एक, ओके। अब D3 को मैं क्या करता हूं, D3 को अगर आप चाहो तो किसी से एसोसिएट करा सकते हो, ओके। लेकिन मैं नहीं कराता हूं, क्यों? दोनों सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, क्या कि इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद 0 और 1 एंटिटीज ऑफ मींस एंटिटी सेट E1, तो वो भी सिनेरियो यहां पे देखने को मिल गए। तो ओवरऑल लेट सिनेरियो ये है। तो मैंने कहा ये क्या है, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं रिलेशनशिप को, ओके। तो ये जो है इसको मैं बोल रहा हूं कि ये R है इसके रिस्पेक्ट। तो अगर आप ये देखो कि इसमें कितने रिलेशनशिप अकरेंसेज आ रहे हैं वो देख लेते हैं। E1 D1, ओके, E1 D1 E1 D5, ओके। इसके बाद E2 D2 E2 D2 और क्या बचा, E2 D4 E2 D4, उसके बाद E2 D6 E2 D6। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्या हैं, ये रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं, R3 R4 और R5, 5 रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं, ओके। अब अपने इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं
कार्डिनलिटी रेशियो की बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो इधर से मिनिमम क्या है, इसका 2 है, इसका 3 है, E2 का 3 है, E3 का 0 है, E4 का, मतलब ये रिलेशनशिप में कितनों से एसोसिएट कर रहा है, तो ये 2 से 3 से 0 से 0 पे, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3। ओके, तो मैक्स, अच्छा इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि E1 की एंटिटी सेट E1 की मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है 0, मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है 3। इसका मतलब मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बोलता है E1 की मैक्सिमम कार्डिनलिटी 3 है, इसका मतलब E1 की एक एंटिटी, कोई भी एंटिटी, कोई एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद मींस 3 नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेज इन एंटिटी सेट E2। ओके, लेकिन अब चूंकि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपने लिया है E1 E2 E3 4 करके, इसलिए 3 आ रहा है, नहीं एक्चुअल में इसको क्या आना चाहिए था, इसको M आना चाहिए था। तो मैं यहां पर इसको क्या लिखूंगा, M भी लिखूंगा। आप इसको M की जो भी वैल्यू दे दोगे वही मैक्सिमम हो सकता है। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सिनेरियो मैंने दिखाया है उसमें मैक्सिमम 3 ही है। ओके, तो ये चीज हो गई। और इधर से मिनिमम कितना है, D3 का 0 है और बाकी सबका 1 है, तो ये मिनिमम कार्डिनलिटी 0, मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 3, और इसको चाहो तो 0 0 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब अगर बात करें कि इसमें बात करें कि मेनी टू 1 की। ओके, तो मेनी टू 1 है अगर, तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। कैसे चेंज नहीं है, कैसे चेंज नहीं है वो देख लेते हैं। जो यहां पर E1 लिखा है, जहां पर आपको वहां क्या कर देना है, इसकी जगह जैसे यहां E1 लिखा है, चलो E1 ही रहने देते हैं। तो वैसे E1 को अगर आप क्या कर दो, जहां E1 है वहां E2 कर दो, और जहां E2 है वहां मीन्स यहां E1 कर दो, यहां E1 है यहां E2 कर दो। अब ये मेनी टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मेनी टू 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे देखो आप क्या कह रहे हो, मेनी टू 1 मतलब ये M और ये 1। ओके, तो देखना एन एंटिटी इन E2, अब वही आप याद रखना, मेनी और 1, ये मतलब इधर की एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद M नंबर ऑफ एंटिटीज, एटमोस्ट M नंबर ऑफ एंटिटीज, या कह लो एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन एंटिटी सेट E2। तो ये एटमोस्ट M, ये वही चीज तो है, एनी नंबर ऑफ। ओके, एंड तो ये हो गया आपका 1 to M एंड M to 1।